मिला। मेरा नाम रचीरा है और मैं आज महावीर स्वामी के जीवन की कहानी बताऊंगी। महावीर स्वामी बचपन से बहुत तेजस्वी थे। जब वो 8 साल की उम्र में गुरुकुल गए तो शिक्षक ने उन्हें कुछ शब्द बताए। महावीर स्वामी ने चुपचाप वो सुन लिया। थोड़ी देर बाद जब शिक्षक ने महावीर स्वामी को ऐसे ही बैठा देखा तो शिक्षक बोले कि अरे तुम समय क्यों गवा रहे हो, जो मैंने शब्द दिए वो बोल के बताओ, वो याद कर लो। महावीर स्वामी ने वो शब्द उसी वक्त बोल के बता दिए। शिक्षक चकित रह गए और सोच में पड़ गए, इतने से बालक ने इतने सारे शब्द कुछ ही देर में कैसे याद किए। जब तक वो सोच ही रहे थे ये कैसे हुआ, एक ब्राह्मण आए और उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे शिक्षक को वो प्रश्न नहीं आए। ब्राह्मण बोले कि ये प्रश्न में आपके जो नए बालक आया उसको पूछूं। शिक्षक बोले हाँ जरूर। ब्राह्मण ने ये शब्द महावीर जी को पूछे और उन्होंने ये प्रश्न का उत्तर बिना हिचकिचाए दे दिया। शिक्षक एकदम चकित हो गए और ब्राह्मण बोले इसमें चकित होने की बात नहीं है, ये हमारे भविष्य के तीर्थंकर है। तीर्थंकर बचपन से ही सारा ज्ञान रखते हैं। फिर शिक्षक गए सिद्धार्थ जी के पास और उन्होंने बोला कि इन्हें गुरुकुल की जरूरत नहीं है, ये पहले से शिक्षित है। तो जैसे महावीर जी बढ़ते होते गए उनका ज्ञान भी बढ़ता गया। एक दिन महावीर जी बैठे हुए थे, जब उनके बड़े भाई आए नंदीवर्धन। महावीर जी ने बोला कि आपने कभी सोचा है कि पेड़ जब बड़ा होता है तो उसकी कुछ कांटें नीचे रहती है, कुछ ऊपर रहती है, कुछ मोटी रहती है, कुछ बड़ी रहती है, ऐसा क्यों? नंदीवर्धन जी ने बोला मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं। तो महावीर जी बोले सब जन एक ही हिस्से खाना लेते हैं बट रूप से, और कुछ ज्यादा ले लेते हैं तो नीचे आ जाते हैं और जो कम लेते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। जैसे हमारे रियल लाइफ में होता है, जो ज्यादा पैसा करता है, नहीं तो जो ज्यादा कर्म करता है वो डिप्रेस हो जाता है, नहीं तो चिंता में रहता है, और जो अपनी लाइफ रहता है, ध्यान धर्म करता है, मेडिटेशन करता है, वो हमेशा खुश रहता है। फिर जब महावीर जी ने दीक्षा ली 30 साल की उम्र में, तो उनका पहला चातुर्मास था। तो उधर वो झोपड़ी में रह रहे थे, वो ध्यान धर्म कर रहे थे। तो जब है ना कुछ गाय उनकी झोपड़ी का सूखा घास खा रही थी, तो उधर के राजा ने देखा और वो बोले आप तो राजकुमार थे, चिड़िया के अपने घोंसले का ध्यान रखिए, आप अपनी झोपड़ी का रखिए। महावीर जी ने इस घटना के बाद वो छोड़ दिया और वो जंगल में ध्यान करने लगे। उस ध्यान के वक्त एक अनजान व्यक्ति आया और उन्होंने बोला कि ये मेरी गाय है, मैं आपके पास छोड़ के जाता हूँ, मुझे गाँव में दूध बेचना है। वो बिना उत्तर सुने चले गया। थोड़ी देर बाद वो आया तो उसने देखा उसकी गाय है नहीं। उसने प्रभु को पूछा, प्रभु ने कुछ बताया नहीं। तो जंगल में चले गया और ढूंढने लग गया। रात हो गई, वो आया, उसने देखा गाय तो आ गई है महावीर जी के पास, और वो सोचने लग गया कि इन्होंने मुझे सताने के लिए किया होगा। तो महावीर जी के ऊपर रस्सी बांधने वाला था, एक प्रभु आया, उन्होंने बोला अरे धुर ये क्या कर रहे हो तुम, ये हमारे तीर्थंकर है। और जब फिर उसने प्रभु के चरणों में गिर गया और बोला क्षमा कीजिए प्रभु, मैं आपसे ऐसा नहीं करूँगा। महावीर स्वामी जी ने हमारी संस्कृति और धर्म को आगे बढ़ाया। ऐसे महावीर को मैं प्रणाम करके धन्यवाद देती हूँ।